हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस। स्वागत है आप सभी का। और आज कल हमने जो पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। आज है हमारा सेकंड पार्ट। आज मेनली हम क्वेश्चंस देखेंगे। उसमें भी अगर जो आपके कुछ डाउट होते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जितने भी टफेस्ट से टफ, जैसे मैंने ऐसी सीरीज रखी है कि 2 क्वेश्चन का सिमिलर रखा है कि मैं करूं उसके साथ आप भी करें, जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आ सके। ओके, तो चलते हैं आज। और एक और बात, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, पहले क्वेश्चन फर्स्ट, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। इसमें कुछ नहीं है, घबराने की जरूरत है नहीं। हम पहले बना लेंगे जो बोल रहा है, इसमें बना लेंगे ट्रायंगल। एक बना लिया। ये बोल रहा है कि एट बी पॉइंट, दैट मीन्स यहाँ पे ये 90 डिग्री का होगा। और इसमें हमें वैल्यू दे दी है कि ए बी है 24 सेंटीमीटर, बी सी है 7 सेंटीमीटर एंड डिटरमाइन द वैल्यू। ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है और ये आराम से निकल जाएंगे क्योंकि इतना हमने कल पढ़ चुके हैं। ओके, तो हम पहले यहाँ पे इनके नेम लिख लेते हैं, ए बी एंड सी। ओके, पहले हम इसके यहाँ हमें ए बी की वैल्यू दे दी है 24 सेंटीमीटर, ए और बी की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर और बी सी की कितनी है 7 सेंटीमीटर। हमें यहाँ एच निकालना है। ये हमारी पी है परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस है। ठीक, समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर, अब एक चीज आपके दिमाग में टक से आ रही होगी कि अगर हमें 2 साइड की वैल्यू दी है, तीसरे की नहीं दी है, तो हमें क्या करना है कि तीसरी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, एक बार रिवाइज कीजिए कि कल मैंने क्या पढ़ाया था। आ गया होगा? चलो, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पहले आप रिवाइज कर लीजिएगा होती क्या है, तब तक मैं लिखती हूँ यहाँ पे। ओहो, थ्योरम। ठीक, याद आ गया होगा आपको। चलो यहां लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू हाइपोटेन्यूज तो हमें निकालना ही है, इसको ऐसा ही रहने दो। परपेंडिकुलर दिया है हमारा 7 और बेस है 24। इसका होता है स्क्वायर अगर ओपन करेंगे तो 49 और इसका होता है 576। ठीक, अब इनको हम ऐड कर देंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा 625 और एच की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर करके इसको हटा के शॉर्ट में लिख दिया h इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम h की वैल्यू पुट कर देते हैं 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दिए हमसे पूछ रहा है कि साइन ए का, और ये आपके मन में कंफ्यूजन चल रहा होगा क्वेश्चन को देख के कि साइन ए है, कॉस ए है, इधर साइन सी कर दिया है, कॉस सी कर दिया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो इसको मैंने जब आपको कल ट्रायंगल के 2 रेफरेंस बताए थे कि ये डिपेंड करता है कि आप कौन से रेफरेंस से देख रहे हो, कौन सा नजरिए से देख रहे हो आप। तो आप जिस नजरिए से देखोगे उसी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर एंड बेस डिसाइड होते हैं। ठीक, अब चलिए, अब हमें यहाँ पे cos A दिया है,
कॉस ए दिया है, तो हम कॉस ए का मतलब है या साइन ए का मतलब है कि हम इस वाले ए के पॉइंट से देख रहे हैं, ठीक है। अब ए के पॉइंट से देखेंगे तो कल आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, पापा बीड़ी पियोगे, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। रियल में पूछने मत चले जाना वरना जूते बहुत पड़ेंगे। चलिए, तो हमारा पहले क्या आ जाता है यहाँ साइन कॉस 10, ठीक। और फिर यहां से क्या हम रिवर्स कर देते हैं, क्योंकि हमें 3 की वैल्यू पता है, 3 को रिवर्स करके निकाल लेते हैं। यहां से आ जाएगा कॉट सेक एंड कोसेक, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो साइन क्या निकालते हैं, तो साइन का क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहां पे निकाल देते हैं साइन ए इज इक्वल टू ए ही है, हाँ, साइन ए इज इक्वल टू, साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और इसकी वैल्यू क्या है, हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर एंड बेस की कितनी है 24। होप सो आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हम कॉस की सेम कंडीशन से निकलनी है, तो हम ऐसे ही वैल्यू निकालेंगे, कॉस ए, अब कॉस कहां पे, साइन, साइन के बाद कॉस। आप बताइए ये क्या लिखा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है 24, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और बेस कितना है हमारा 24 और हाइपोटेन्यूस कितना है 25। इतना आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा उल्टा हो गया, क्योंकि सेकंड पॉइंट में हमें सी पॉइंट से देखना है, तो इसमें बेस एंड हाइपोटेन्यूस दोनों ही चेंज हो जाएंगे। अब देखिए, अभी तो यहां से देख रहे थे, अब हमारा मूड है, हमारा नहीं है, क्वेश्चन का मूड है कि वो चाहता है कि हम अब यहां से देखें, ठीक है। अगर हम अब यहां से देखेंगे तो इसको एक सपोज करो कि ये ऐसा चले जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर है, ये तो बन जाएगा बेस, और जो बेस है ये बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ओके। और हाइपोटेन्यूस सेम रहता है, चाहे आप इस रेफरेंस से देखो चाहे इससे देखो या मत देखो, बट वो हाइपोटेन्यूस वही रहेगा, ठीक है। अब ये इस वाले की वैल्यू निकालनी है, जैसे हमने साइन ए और कॉस की निकाली थी, सेम प्रोसेस से इसको निकालेंगे। पहले हम देख लेते हैं साइन सी, यहां से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। पहले साइन सी डाल देते हैं, साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अब कौन सा है, सी के रेफरेंस से ये है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। आप वैल्यू पुट कर दो, परपेंडिकुलर कितना हो गया 24 और हाइपोटेन्यूस तो हमारा 25 ही रहेगा, चाहे कोई सी उससे देखिए। और अब वैल्यू हमारी किसकी निकालनी है, हमें कॉस सी की। कॉस के लिए क्या ये हो गया बेस अपॉन हाइट, तो बेस क्या है हमारा ये, और ये हाइपोटेन्यूस क्या है ये, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूस कितना है 25 सेंटीमीटर। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा, चलते हैं, पैक कर दो, हो गया होगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर फाइंड द tan P and cot R। tan P cot R, पहले हमें ये फिगर दिया हुआ है ऑलरेडी, इस फिगर को ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसमें दो वैल्यू हमें दी हुई है, तीसरी नहीं दी है, तो उसे फाइंड आउट करना है। तो इतना तो आप भी सीख गए होंगे। पहले आप अपनी नोटबुक पे पहले कीजिए, मैं यहाँ पे करती हूँ, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं आपको पता ही होगा, अब तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे।
तो वो होती है एच स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया और ये बेस हो गया। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। हाइपोटेन्यूस का कितना है 13 और परपेंडिकुलर का कितना है 12 और बेस हमें फाइंड आउट करना है। इसका होता है 169 और ये होता है 144 इसका स्क्वायर और ये ऐसा ही बी स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस, सिंबल चेंज हो जाते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 एंड यहाँ बचेगा 2 इक्वल बी स्क्वायर और बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो 5। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। बी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 5। अब आ जाते हैं हमारे ऑप्शन पे कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है। पहले हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी tan p की, फिर निकालनी पड़ेगी cot r की, फिर tan p की वैल्यू में से cot r की वैल्यू को हमें माइनस करना होगा। पहले आप इतना नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगर मैं पेज बढ़ाऊं भी तो प्रॉब्लम ना आए। हो गया होगा, आगे चलते हैं। अब पहले यहाँ पे हम अपना लिख लेते हैं, पापा बीडी पियोगे, ये आपके लिए लिखते हैं, मुझे तो याद है, आप यहाँ से साथ के साथ में सॉल्व करते चलो। ठीक, अब हमें क्या निकालना है tan p, तो p कहाँ से, हमें इसका मतलब है कि इस रेफरेंस से हमें देखना है। कहाँ से देखना है, इस वाले से। तो इस वाले से अगर हम देखेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, दोनों चेंज हो जाएंगे। तो ये है जो परपेंडिकुलर है ये तो बन जाएगा बेस और जो बेस है वो बन जाएगा परपेंडिकुलर। ओके, अब tan का हमें निकालना है तो sin cos tan, tan का क्या है p अपॉन b, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां लिख देते हैं tan p इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है p और ये b, परपेंडिकुलर अपॉन b। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी आएगी 5/12, 5/12। अब इसी तरह से हम निकालेंगे कॉट की वैल्यू, और किस रेफरेंस से निकालनी है, हमें आर से निकालनी है। इसमें यहाँ दिया है हमें कॉट आर, तो हमें आर रेफरेंस से ही निकालनी होगी। पहले वो चाहता है क्वेश्चन में कि आप यहाँ से देखें, अब वो कह रहा है आप यहाँ से देखें कि अब क्या होगा, तो अब फिर वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब हमारा ये तो बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। समझ में आ गया। अब हाँ, कॉट आर निकालनी है तो साइन कॉस tan, और कॉट का क्या जस्ट अपोजिट हो जाता है, ये हो जाएगा कॉट सेक इन कोसेक। इसको अपोजिट कर दो यानी कि b अपॉन p, तो b क्या है b अपॉन p। पहले यहां लिख देते हैं कॉट r इज इक्वल टू b अपॉन p, b अपॉन p यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू क्या आएगी इसकी 5/12, 5/12। अब इसने क्या बोला था, tan p में से cot r को माइनस करना है। ठीक है, चलो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan p लिख लो पहले माइनस cot r लिख लो, अब इनकी वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू क्या है, ये है यानी कि 5/12, और इसकी वैल्यू क्या है, ये भी है 5/12।
इसको दो तरीके से, यही के यही, एक तो ये समझ लो कि ये वैल्यू प्लस की है, ये माइनस की है, डायरेक्ट क्रॉस हो जाएंगे। ऐसे नहीं करना हो तो भी जीरो आएगी, और ऐसे नहीं करना हो तो इनका दोनों का एलसीएम ले लो यहाँ, और ये आ जाएगा आपका 12, और ये आएगा 5 माइनस 5, यहाँ आएगा 0/12। और किसी भी चीज में जीरो का जीरो में अगर किसी भी डिजिट का आप डिवाइड करते हो तो वो वैल्यू जीरो हो जाती है, ये तो आपको पहले से ही पता होगा, तो भी आएगा जीरो, कैसे भी ले लो, इसका आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया होगा, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये लो भाई, आ गया। पहले आप खुद पढ़ के देखें कि आपकी समझ में क्या आ रहा है, फिर मैं समझाऊंगी आपको। फिर तो समझाने के लिए मैं हुई हूं, सब कुछ दिमाग में फिट कर दूंगी, फिट। चलो, ये दे रहा है साइन ए की वैल्यू कितनी, 3/4। कैलकुलेट करके क्या कर निकालना है हमें, कॉस ए और टेन ए। ठीक, पहले अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। लो भाई, बन गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को रखेंगे कि साइन ए की वैल्यू हमें क्या दे दी है, 3/4 दे दी है। चलो फिर आपके लिए वही लिखना पड़ेगा। हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, और इसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो सब कुछ इजी हो जाएगा थोड़ा। साइन के लिए क्या है, साइन के लिए क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या, ऊपर वाले को रख दो परपेंडिकुलर, यानी कि 3, और इसको रख दो हाइपोटेन्यूज। हो गई वैल्यू। जो ऊपर था उसको हमने क्या किया, यहां रख दिया, क्योंकि परपेंडिकुलर ऊपर है और हाइपोटेन्यूज क्या है, नीचे है, तो हमने क्या कर दिया, रख दिया, इसकी वैल्यू रख दी। अरे इसके नाम और डाल दें, ए बी एंड सी, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री का बना देते हैं। अब इसमें क्या निकालना है हमें, पहले तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वो किससे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से। पहले आप निकाल के एक बार ट्राई करिए, फिर मैं निकालती हूँ। अगर यहाँ पे हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर दें प्लस, प्लस नहीं आएगा, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, 16, और हम यार, अरे सॉरी, यहाँ पे 4 का स्क्वायर करो, पहले ही खोल दिया मैंने। यहाँ लिखो 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 3, और बेस, यहाँ पे कुछ लोग इंटीजर्स और यूज कर लेते हैं, जैसे k या x, उसको करो या ना करो कोई ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। अब यहाँ पर हम इसका स्क्वायर 4 का क्या हो जाएगा, 16, और यहाँ हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर। इसको इधर ट्रांसफर कर लो, कितना आ जाएगा, 16 माइनस 9, और ये हो जाएगा प्लस, प्लस क्यों आएगा यहाँ, तो अब तो केवल b रह गया, b स्क्वायर। ठीक है, कितना आपको समझ में आया होगा। अब क्या, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे और b स्क्वायर, इसका b की वैल्यू निकाल लेंगे हम। 16 माइनस 9, 7, b स्क्वायर, और b की वैल्यू जब निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो 7 हमारा रूट में पहुंच जाएगा। ठीक, ये हमारी जो a और b की वैल्यू क्या है, वो क्या निकल आई, √7। अब पूछा क्या है, अब हमने ये तीनों वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, अब हमें जो पूछा है उस पर चलते हैं। क्या पूछा है, cos a और tan a। अब cos a यानी कि a के रेफरेंस में हमें देखना है यहाँ से, और cos क्या, साइन, और cos यानी कि बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूस, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और फिर क्या निकालना है, 10, अभी लिख देते हैं 10a, और ये 10a क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले बेस अपॉन हाइट की देखते हैं, तो बेस क्या है, √7, और हाइपोटेन्यूस कितना है, 4, √7 अपॉन 4। अब 10 की देखते हैं, 10a की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ये, इसकी वैल्यू कितनी है, 3, तो लो यहां लिख दिया हमने 3, और नीचे कितना है, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बेस कितना है हमारा, √7 है, तो हमने यहां लिख दिया √7। क्लियर, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। हो गया होगा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, गिवन द 15 कॉट, ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ होगा 5, क्या होगा, यहाँ 5 होगा। फाइंड द साइन ए एंड सेक ए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे तो आप भी कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, जितना मैंने समझा चुकी हूँ उस बेस पे अगर देखें आपको देखते ही क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा क्या होना क्या है इसमें। चलो पहले तो हम, अब कुछ लोग तो इसको देख के हो गए होंगे, मैम ये कैसे हो गया, 15 इधर आ गया, 5 इधर चला गया, क्या हो रहा है। तो पहले हम बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो बनना ही बनना है, ये बना लिया भाई, हो गया। अब ये क्या कर रहा है कि पहले हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, ए बी एंड सी, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जरूरी है। अब इसकी वैल्यू रख दो, पहले यहाँ पे देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, कॉट ये 5 है, तो इसको हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है, कॉट यहाँ लिखते हैं, बी डी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ओके। तो साइन कॉस 10, और कॉट का क्या जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है हमारा, बेस हमारा ये है, तो बेस पहले हम लिख देते हैं 5, और ये लिख देते हैं परपेंडिकुलर 15। समझ में आ गया आपको इतना। अब हमें निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूस निकालना है हमें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम भाई। अब तो आपको इतने बार मैं नोट करा चुकी हूँ, इतने बार समझा चुकी हूँ, याद हो ही गया होगा। चलो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, h² इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा 15, और ये क्या है 5 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, $225 स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, 225, और इसका खोलोगे तो ये कितना आ जाएगा 25। समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, क्या करना है, ऐड करना है, तो 5 5 कितना हो गया 10, 0, यहाँ 5, और ये आ जाएगा 2, ओके। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, वैसे तो ठीक ही है। h= ये हमारा पहुंच जाएगा रूट में, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है किसी का। अब ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं 215,
इसका ये होता है कि जो हमारी जो वैल्यू आती है उसको जब प्रॉपर स्क्वायर होती है तो हम इसको करते हैं, नहीं तो रूट में ही लिखते हैं। इसको पॉइंट वाला सिस्टम है नहीं यहाँ पे, तो नहीं तो पॉइंट में भी आ जाता है ये, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, साइन ए और सेक ए। पहले हम साइन ए की वैल्यू निकालते हैं, P अपॉन एच। साइन ए तो P अपॉन एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पहले लिख लेते हैं, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसकी वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर कितना है 50 और हाइपोटेन्यूज कितना है 250। 15 अपॉन 250, सॉरी हाँ 250 250 एंड रूट। अब सॉरी सेक ए के लिए निकालेंगे, सेक ए के लिए वैल्यू निकालेंगे हम। तो क्या होगा, देखो यहाँ से समझने की एक बार फिर से कोशिश करो। पहले तो साइन कॉस टेन कॉट एंड सेक क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट कर दो इसका, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसकी वैल्यू क्या है, बेस क्या है हमारा, सॉरी हाइपोटेनियस क्या है 250 इन रूट 250 अपॉन बेस कितना है 5। डन। ये आपका हो गया फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ 5 क्वेश्चन है। गिवन द सेक 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। जो सारे रेशियो हैं हमारे, जो हमने कल निकालना बताए थे आपको, वो सारे रेशियो इसमें आपको प्रूफ करने हैं और सेक के प्रेफरेंस में निकालने हैं। पहले सेक के लिए आप उसको पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, उसके बाद आप निकालोगे। वैसे तो मैं ये सोच रही थी कि आप ये एचडब्ल्यू में कर लो, अगर हो जाए तो, और नहीं हो तो एचडब्ल्यू के लिए कुछ और दे देंगे। इसे मैं ही सॉल्व कर देती हूँ। स्टार्टिंग है तो हम यहाँ से कराते हैं पहले राइट एंगल ट्रायंगल। ये लीजिए, बन गया। ये तो आपको बनाना ही है कंपलसरी। अब इसकी पहले हम क्या करते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं A B C। ओके हो गया। अब आपको क्या करना है, जो वैल्यू दी है पहले हम उसे पुट करते हैं। ये आ जाएगा आपका साइन कॉस टेन कॉट एंड सेक। सेक के लिए क्या आ रहा है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, यानी कि ये जो 13 वैल्यू है ये है हाइपोटेन्यूस की और ये है बेस की। अब हमें निकालना क्या है, निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो इसके लिए पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। ओके। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ओके। तो पहले क्या है कि हम 13 हाइपोटेन्यूस की वैल्यू रख दी, परपेंडिकुलर पता नहीं है भाई, निकालना है, और बेस क्या है हमारा 12 का स्क्वायर। ओके। इसको ऊपर रख लेते हैं, यहाँ कंप्लीट नहीं आ पाएगा। ओके डन। अब इसका क्या करते हैं, स्क्वायर ओपन कर देते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा 169 ये पी स्क्वायर ऐसा ही रहेगा क्योंकि हमें पता नहीं है, और ये हो जाएगा 144। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, 169 माइनस 144 इक्वल पी स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे,
तो यहाँ आ जाएगा हमारा 25 इज इक्वल टू पी और p इज इक्वल टू आ जाएगा 5। इसका स्क्वायर हटा देंगे। ओके, तो ये p की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ओके, तो अब ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर वैल्यू क्या आ गई हमारी परपेंडिकुलर की, ये आ गई 5। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। अब वही, क्योंकि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वो पूछे हैं, तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक सबकी वैल्यू निकालनी है हमें एक एक करके। चलिए तो निकालते हैं। पहले इसको और छोटा कर दें जिससे कि इसी पेज पे निकल आए ये। ठीक, सही से दिख रहा होगा आपको, होप सो। चलिए तो एक एक करके पहले हम वैल्यू निकालते हैं। यहाँ लिख लेते हैं पहले, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन ए क्या हो जाएगा फिर से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप देख के बता सकते हो उसमें से साथ साथ में, मुझे याद है तो मैं ऐसे ही लिख दे रही हूँ, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एंड कोसेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। होप सो ये आपको समझ में। अब इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं। पहले क्या है, परपेंडिकुलर क्या है 5, बेस क्या है 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। चलिए निकालते हैं। तो पहले में परपेंडिकुलर रखना है तो 5/13 हो जाएगा साइन के लिए, इसकी वैल्यू 5/13। अब हम कॉस के लिए निकालेंगे तो बेस अपॉन क्या होता है हाइपोटेन्यूज, यानी कि 12/13। 12/13। अब निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 5/12। 5/12 अच्छे से समझ में आया होगा। साथ के साथ बताइए, अब कॉट की वैल्यू बताइए। यहाँ तक मैंने निकाल दिया, अब आप कॉट की वैल्यू बताइए। यहाँ आएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 12/5। 12/5। ऐसे ही सेक की बताएंगे तो सेक का भी जस्ट अपोजिट हो जाता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी कि 13/12 और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा 13/5। 13/5 हो गया। डन, नोट डाउन कर लीजिए इसे। हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। इसे देख के तो हवा टाइट, भाई इसे देख के क्या हवा टाइट, अरे नहीं होगी, मैं हूं तो। बस आप एक प्रॉमिस करते चलना, नोट मुझे पूरा चाहिए। साथ के साथ में आप सब कुछ करते चलिए कि आपको बेटर समझ में आए। चलिए चलते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आप भी सोच रहे होंगे कितनी लंबी क्लास हो गई, चलो कोई नहीं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये ड्रॉ हो गया हमारा, इसका हम नामकरण कर दें ए, बी और सी, इतनी बात। ठीक, और ये आपके लिए ठीक है। अब कॉट की वैल्यू हमें दी हुई है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कॉट क्या होता है, साइन कॉस टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। यानी कि अगर टेन की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो कॉट की क्या हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है हमारा 7 और परपेंडिकुलर क्या है हमारा 8।
समझ में आया? अब इसको देखकर क्या आ गया आपके दिमाग में, क्या करना है? इसको देखकर ये आना चाहिए कि अब हमें यहाँ लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाना है? पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ लिख लेते हैं, अच्छे से आ जाएगा यहाँ। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। इसमें क्या करनी है? वैल्यू पुट करनी है। तो इसका तो हमें वैसे भी नहीं पता, जिसकी है उसकी कर देते हैं। परपेंडिकुलर यानी कि 8 का स्क्वायर और बेस यानी कि 7 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 64 प्लस ये हो जाएगा हमारा 49। एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? इसको हम ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 113। और एच इज इक्वल टू, क्योंकि ये कोई प्रॉपर स्क्वायर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? रूट में 113। इतनी बात समझ में आ गई? ये हमारी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकल आई। क्या भाई निकल आई? वैल्यू 113। समझ में आया? अब हम पॉइंट ए को पहले सॉल्व करेंगे, फिर पॉइंट बी को सॉल्व करेंगे, इसलिए इसको कर देते हैं थोड़ा छोटा। जस्ट मिनट वेट। ओके, देन इसको भी कर देते हैं, थोड़ी सी जगह बन जाए। ठीक, अब इसको भी शिफ्ट कर दो। आ गया यहाँ? चलो, हो गया, शिफ्ट हो गया। अब हम पहले वैल्यू हम इसकी सॉल्व करेंगे, फिर उसकी करेंगे। पहले इसे नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर पहला है 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, और दूसरे में है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन वही 1 प्लस कॉस थीटा, फिर है 1 माइनस है यहाँ माइनस आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको देख के एक बात नहीं दिमाग में आ रही है? एक फॉर्मूला होता है, इसका यहाँ लिख दे रही हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाता है और एक में हो जाता है ए माइनस बी। आपको याद आ ही गया होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम इसके साथ करेंगे, ऐसे ही चलेंगे। इसमें क्या है, 1 दोनों प्लस में है, आगे ले लीजिए, या फिर ऐसे लिख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना आपको समझ में आ गया हो? आ गया? तो अब क्या है, हमारे पास वैल्यू ये वाली आ गई। इसका क्या करना है अब हमें? इसमें हमें करना है अपने जो हमने ये वाले जो रेशियो इसके निकाले थे, साइड के जो मेजरमेंट निकाला था, उसको हमें उसमें पुट करना है, बस इतना करना है। तो पहले क्या करना है, 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? 8, और हाइपोटेन्यूज कितना है? 100। पहले लिख लेते हैं 8 अपॉन 113, और इसका क्या है? स्क्वायर है। ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? 7, हाइपोटेन्यूज क्या है? 113। यहाँ क्या लिख देंगे हम? 7 अपॉन 113, और इसका भी हम कर देंगे स्क्वायर।
क्योंकि कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब इसको ओपन करते हैं कि कैसे करते हैं। तो 1 माइनस 8 का क्या हो जाएगा 64, और ये केस में रूट में है तो ये हट जाएगा, ये आ जाएगा 113। सेम प्रोसेस इसके साथ करेंगे। 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा 113। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, आ गया होगा। तो देखो 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, और 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब बचा क्या यहाँ पे अपॉन 49। एक वैल्यू हमारी निकल आई। क्या हुआ, एक वैल्यू हमारी निकल आई। इसके लिए जो वैल्यू होगी वो ये होगी। समझ में आ गया। आप लास्ट में ही ले लेना, अभी कहाँ टाइम वेस्ट करें। चलिए यहाँ से इसको शिफ्ट कर दूं पहले थोड़ा सा। हाँ समझ में आ रहा होगा। इसको भी थोड़ा कर लेते हैं। अब ठीक है। अब दूसरा क्या रह गया, कॉट स्क्वायर। अब हमें कॉट स्क्वायर की वैल्यू और निकालनी है। वैसे ही हमारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट ये हम निकाल चुके, यहाँ तक है। फर्स्ट पॉइंट कहाँ, ये वाला था जो हमने ये वैल्यू निकाल दी इसकी। अब सेकंड पॉइंट है, वो क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है। अब देखिए मैजिक, कॉट की वैल्यू हमें कितनी दी है, ऑलरेडी दी हुई है 7/8। बस इसका स्क्वायर ही तो करना है। क्या करना है, पहले कॉट की वैल्यू हमें दी हुई है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दी है। हमें निकालना क्या है, यहाँ डाल देते हैं सेकंड पॉइंट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और यहाँ डाल देते हैं फर्स्ट पॉइंट। ओके, अब ठीक है, नहीं तो ये नहीं पता चल रहा कहाँ से शुरू हुआ। ये हो गया। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर का ही तो निकालना है हमें। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर है तो हमें इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। सिंगल वैल्यू हमें केवल इतनी दी हुई है, अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो इसका भी तो करना पड़ेगा, है ना। तो इसका क्या हुआ 7/8 का होल स्क्वायर हो गया। अब कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 49/64 हो गया। डन, नोट कर लीजिए आप। ये क्वेश्चन आपके SW के लिए, इसको आप सॉल्व करके आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में आकर बता सकते हैं। एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड मिलते हैं कल। नमस्कार।